अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एसएम फानूस, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये है एडवोकेट फिरोज शेख, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और ये मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और इनके मुद्दे क्या है नॉर्थ सेंट्रल को लेकर, कौन से बेस पे, कौन से ग्राउंड पर वो लड़ रहे हैं। और 20 तारीख को इलेक्शन होना है और इनका जो चुनाव चिन्ह है स्पैनर, और ये 20वें नंबर पर आता है और 20 तारीख को चुनाव। देखते रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया। निशानी पाना है, स्पैनर बोलते हैं इसको। स्पैनर हर चीज़ टाइट करने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है, तो इसी तरह हम इलेक्शन का प्रोसेस भी टाइट करने के लिए आए हैं। मैं एज एन एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑल अक्रॉस इंडिया प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप एक पढ़े लिखे को पार्लियामेंट में भेजना चाहोगे, एक ऐसे इंसान को भेजना चाहोगे कि जो कुछ जानता नहीं, न पढ़ना लिखना जानता है। तो जो आदमी पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, वो आपके लिए पार्लियामेंट में लॉ क्या बनाएगा। अगर कांग्रेस को वोट दिया तो पता चलता है कि वो कुछ दिन के बाद बीजेपी में चला गया। तो फाइनली जनता ने वोट किसको किया था, कांग्रेस को किया था या बीजेपी को किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए माइनॉरिटीज़ के लिए एक्ट होना चाहिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एक्ट होना चाहिए, जहाँ पे हेट स्पीच या माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है वो बंद करना चाहिए। सीट्स पे एक भी मुस्लिम नहीं है, तो हमारे सिर्फ आपको वोट्स चाहिए, यानी आपको मुस्लिम्स के वोट्स चाहिए, डोनेशन चाहिए, और मुस्लिम्स नहीं चाहिए। मतलब यहाँ की जो जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बेस पे, क्या ग्राउंड पे आप यहाँ पे खड़े हो नॉर्थ सेंट्रल? देखिए, पहली बात तो हम आम आदमी पार्टी नहीं हैं। हम आम आदमी पार्टी के लिए 6-7 साल काम किए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स की, जाति की राजनीति की। इसकी वजह से हम लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी 2018 में, और हम लोगों ने आम आदमी 2.0 बनाया है, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल संगठन है, जिससे हम इलेक्शंस लड़वाएंगे यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जहाँ पे चुनाव होंगे। हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आम आदमी 2.0 के नाम से कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो पॉलिटिक्स का पर्पस है वो लोगों के लिए होनी चाहिए पॉलिटिक्स, जो कि नहीं हो रही है। जैसे कि आप अभी देखोगे कि 48 सीट्स हैं महाराष्ट्र में। जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं वो बोलते हैं कि अब की बार पीडीए सरकार, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो पिछड़े को टिकट मिल गई 48 में से, और दलित को मिल गई टिकट। लेकिन जब जहाँ अल्पसंख्यक की बात आती है तो उसको पीछे वाली सीट पे बैठा के आगे वालों ने ढकेल के गिरा दिया है। तो 48 सीट्स में से जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की बात आती है, तो तकरीबन 3.5-5 करोड़ के बीच में हमारी आबादी है, जिसमें से 7-8 सीट्स माइनॉरिटीज़ को आपको देनी चाहिए थी। अब पार्लियामेंट में अगर माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आप ये समझिए कि रिप्रेजेंट करेगा कौन, मुद्दे उठाएगा कौन, डेवलपमेंट का इश्यूज़ उठाएगा कौन। तो अगर कल को कम्युनल राइट्स हों, जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ मुसलमानों के ऊपर ही राजनीति होती है, तो ये सब इश्यूज़ को रेस कौन करेगा, पार्लियामेंट तक लेकर कौन जाएगा, और इसके लिए लॉ कौन बनाएगा। जैसे कि आपने देखा कि SC/ST एक्ट है, तो हमारे पिछड़े और दलित भाइयों के लिए SC/ST एक्ट है, जिसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन आप उसी तौर से दूसरी तरफ से आप देखोगे तो जहाँ अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, इनके लिए कोई एक्ट नहीं है, ना हेट स्पीच एक्ट है, ना माइनॉरिटीज़ एक्ट है। तो हम पार्लियामेंट में चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक एक्ट बने, और जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको एजुकेशन के अंदर कंसेशंस मिले, आगे बढ़ने के लिए उनको रास्ता मिले। और जो सेक्युलर पार्टीज़ अपने आप को बोलती है, उनको मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ का सिर्फ वोट्स चाहिए। जैसे कि आपने देखा 48 सीट्स पे एक भी मुस्लिम नहीं है, तो हमारे सिर्फ आपको वोट्स चाहिए, यानी आपको मुस्लिम्स के वोट्स चाहिए, डोनेशन चाहिए, और मुस्लिम्स नहीं चाहिए। इसीलिए आम आदमी पार्टी में रह के हमने देखा कि वहाँ पे मुस्लिम्स को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया, और हमने अभी भी अल्पसंख्यक लोगों की कंडीशन देखी कि 48 सीट्स में महाराष्ट्र में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए, यानी इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी हर एक जगह पे होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी होना चाहिए और ग्राउंड पे भी होना चाहिए। इसके नॉर्थ सेंट्रल में कौन सा बड़ा मुद्दा है और कौन से मुद्दे को लेकर आप चलते हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे 55 to 60% है, साउथ मुंबई में भी ऑलमोस्ट 55 to 60% है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो है। अगर आप देखोगे कि जहाँ तक शिवसेना थी, शिवसेना साउथ मुंबई में रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन आपको माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी एक मुद्दा नहीं मिल रहा है कि कौन से इश्यूज़ आप उठाएंगे। मेजर इश्यूज़ जो है वो एजुकेशन है, फाइनेंस है, डेवलपमेंट है, और ये सब जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए माइनॉरिटीज़ को। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए माइनॉरिटीज़ के लिए एक्ट होना चाहिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एक्ट होना चाहिए, जहाँ पे हेट स्पीच
या माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है वो बंद करना चाहिए। लोग अगर आप देखोगे कि जो जनता है वो परेशान हो चुकी है, वो एक पार्टी को वोट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कांग्रेस को वोट दिया तो पता चलता है कि वो कुछ दिन के बाद बीजेपी में चला गया, तो फाइनली जनता ने वोट किसको किया था, कांग्रेस को किया था या बीजेपी को किया था? कांग्रेस को किया था, लेकिन वो बीजेपी में चला गया। अब रिवर्स भी होता है कि बीजेपी को वोट किया था, वो कांग्रेस में चला गया, या वंचित को वोट किया, वो कांग्रेस में चला गया। तो यहाँ पे अगर आप वोट्स की बात करो, पॉलिटिकल अफिलिएशन की बात करो, या आपके वोट की वैल्यू की बात करो, तो वोट का वैल्यू ज़ीरो हो चुका है। तो पब्लिक का जो भरोसे वाला या बिलीफ सिस्टम है पार्टीज़ पे नहीं रह चुका है। पार्टीज़ जो है उनकी क्रेडिबिलिटी है हमेशा चेंज होती रहती है। और जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हम हैं, अब इंडिपेंडेंट जो है वो लोकल आदमी होता है, लोकल पर्सन होता है, तो वो आपके साथ उठ बैठ सकता है, आपके प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज़ को समझ सकता है। और कल को हमारे जैसे लोग दूसरे पार्टी में जाएं, हमको अगर नहीं जम रहा था पार्टी दोनों तरफ से, इसीलिए हम लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रेफर किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ काम किया जाए लोगों का। लेकिन इंडिपेंडेंट का एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये है कि इंडिपेंडेंट जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा एलिजियंस या किसी की तरफ झुकाव नहीं होता, तो हम लोगों का काम निडर होकर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और अगर आप पूछोगे कि लोगों को मुझको वोट इसलिए देना चाहिए या क्यों देना चाहिए, तो आप देखोगे कि बाकी जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, मैं एज एन एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑल अक्रॉस इंडिया प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप एक पढ़े लिखे को पार्लियामेंट में भेजना चाहोगे, एक ऐसे इंसान को भेजना चाहोगे कि जो कुछ जानता नहीं, ना पढ़ना लिखना जानता है। तो जो आदमी पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, वो आपके लिए पार्लियामेंट में लॉ क्या बनाएगा? देखिए, हम लोगों ने, हमको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो सबको टाइट करने वाला चुनाव चिन्ह मिला है, जिसको बोलते हैं स्पैनर। तो हम यहाँ से टाइट करना चालू करेंगे आने वाले विधानसभा से लेके कॉरपोरेशन इलेक्शन तक। निशानी पाना है, स्पैनर बोलते हैं इसको। स्पैनर हर चीज़ टाइट करने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है, तो इसी तरह हम इलेक्शन का प्रोसेस भी टाइट करने के लिए आए हैं। इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पब्लिक की हमारे साथ कनेक्शन नहीं है, पब्लिक के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। पब्लिक के प्रोत्साहन के बाद ही हम चुनाव के अंदर आए हैं। लोकसभा से लेके विधानसभा और कॉरपोरेशन तक आप देखोगे कि हम बहुत जम के लड़ेंगे इंशाअल्लाह।